ठीक है, चलो डीपीपी पहले डिस्कस कर ले। Yes, sir. Yes, sir. डीपीपी 1 दिख रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब डीपीपी 1 के लिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है। Yes, sir. पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। सर ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा सर सोल्यूशन? क्या बेटा? सर आप जो करोगे सर सोल्यूशन? सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। पहले तो आप लोग समझ के खुद ही से कर लो, समझो और उसको करो, है ना। यस सर। ठीक है, सर कोई ग्रुप पे मैसेज कर रहा है कि वो क्लास में एंटर नहीं हो पा रहा है। उनको बोलो कि आप वो डालो, सीधा सिंपल से लिंक में क्लिक करो और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डाल दो एक लोग, है ना। अभी डीपीपी 1 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। डीपीपी 1 में क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। डीपीपी 1 का क्वेश्चन है आपका कि मास ऑफ, सॉरी ये डीपी 2 है, डीपीपी 1 124 AMU ऑफ P4 विल कंटेन कितने 4 Na एटम और मॉलिक्यूल या 4 एटम ऑफ फास्फोरस, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपको जो AMU में दिया है ये क्या देगा? मॉलिक्यूल देगा, क्योंकि P4 एक क्या है, P4 इज ए मॉलिक्यूल। क्या है? P4 एक मॉलिक्यूल है। और अगर P4 मॉलिक्यूल है तो हम क्या करेंगे बेटा, आप लोग स्पीकर ऑफ रखो, स्पीकर ऑफ रखो, जो भी लोग अपना लीड वीड कुछ भी लगा लो, ईयरफोन, है ना। P4 इज ए मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 4 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ फास्फोरस। बोलो सही है, क्योंकि फास्फोरस sir. के एक मॉलिक्यूल में 4 फास्फोरस के एटम है। समझ में आ रहा है? तो 4 इंटू, क्योंकि आपको याद होगा मॉलिक्यूलर मास इज द समेशन ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में 4 एटम है तो सभी एटम के समेशन कर देंगे तो 4 इंटू MP आ जाएगा। और 4 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका? 31 होता है फास्फोरस का एटॉमिक मास, सॉरी। तो कितना होगा? 124 AMU आ जाएगा कि नहीं? बोलो सही है। यस सर। 124 AMU आ गया आपका, किसका? मॉलिक्यूलर मास ऑफ P4। हमको चाहिए नंबर ऑफ एटम। तो बताओ, एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना है? 124 है, ठीक है। और एक एटम का मास कितना होता है? 31 U. हाँ, मास ऑफ वन एटम कितना है? 31 U. 31 U। तो नंबर ऑफ एटम कैसे आ जाएंगे? नंबर ऑफ एटम इंटू 32 U इक्वल टू 124। बोलो, इंटू 124 U। 31 U, sir. 31 U. 31 U होगा। सॉरी, यहाँ पे 31 आ जाएगा, हाँ। U। तो बेटा नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? 124 बाई 32 U कितना आ जाएगा? 4 एटम्स आ जाएंगे कि नहीं? बोलो, सबको समझ में आ रहा है? 31 होना तो होगा। हाँ हाँ होगा हाँ। सर। अरे यार, वो मेरे से बार बार गड़बड़ हो जा रहा है।
ये 31 होगा। सर ऊपर भी सर हम 31 लिखा है सर, नंबर ऑफ आइटम इंटू 31। हाँ 31 हो जाएगा, सही है। सही है यस सर। तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम आपके आ जाएंगे। कितने लोगों का सही है ये आंसर? सर मेरा सही है। सर सही है। मेरा और इसमें स्टार लगा हुआ है तो आपको दिख रहा है इसके आंसर 2 होंगे। तो पहला sir. पहला है 4 Na एटम ऑफ फास्फोरस, क्या ये होगा? नो सर। नो ये सर। नहीं, नो ये सर, नहीं, नो सर। ये नहीं होगा। क्या दिया है पहला आपको? 4 Na ऑफ एटम, ये तो आपका नहीं होगा, ठीक है। बी एंड सी। पहला वाला आंसर नहीं होगा। 4 एटम अभी हमने निकाल दिया। और अगर 124 में देखें तो कितने मॉलिक्यूल हैं? 1 मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल। ठीक है। तो आपका डी भी गलत है, करेक्ट। बी एंड सी आर करेक्ट तो आंसर क्या होंगे? बी बी एंड सी। एंड बी एंड सी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू 1 ग्राम ऑफ ईच हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमको सभी को क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। यस सर। सभी को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं वापस अपने नोट्स में, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 सबको दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले वाले में आ जाते हैं। तो आपका पहले वाले में क्या है? पहले वाले क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, सबका 1 ग्राम दिया है। तो ए ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं। तो अगर आपको ए ऑप्शन में दिया है 1 ग्राम N2O एंड 1 ग्राम क्या दिया है? CO। सी। बोलो सही है। यस। अब अपने को क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। आप मुझे बताइए, कुछ भी निकालने के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम या कुछ भी निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स Number निकाल। of moles. नंबर ऑफ मोल्स निकालने सभी के। और Yes. मोल्स Yes. निकालने के ये 4 तरीके हैं। उनमें से कौन सा तरीका यूज होगा? सर पहला फर्स्ट वाला, मॉलिक्यूलर वेट क्योंकि वाला सर। हमको दिया हुआ है वेट। तो वेट Yes. डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट Molecular करेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ N2O दैट विल बी इक्वल टू, वेट कितना है? 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा N2O का? नाइट्रोजन के पास है कितना मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए? N2O का 2 44 आर। इंटू 14 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। 44 तो 1 डिवाइडेड बाय 44 क्या दे देगा हमको? मोल्स। मोल्स दे देगा। और हमको निकालना है मॉलिक्यूल, तो सर, इंटू into Na Na। कर दें। इंटू यस सर। बोलो सही है। सिमिलरली CO का क्या होगा? कार्बन के होते हैं 12, इसके अरे होते हैं सर। 16। 28। सर जिनको सर क्वेश्चन नहीं पूछना है सर, उनसे सर माइक ऑफ कर ले सर, उनके पीछे से आवाज आ रही है। 28 ग्राम हो गया, ठीक है। बेटा माइक सभी लोग अपना अपना ऑफ कर लीजिए। जब क्वेश्चन पूछना हो तो ऑन करिए, ठीक है। 28 ग्राम हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, इसका जो ए ऑप्शन में अगर अगले का हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो अपने को क्या मिलेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 28 क्या मिल गया? मोल्स। और मोल्स इनटू क्या करेंगे? Na। क्या मॉलिक्यूल्स देगा? यस। तो क्या ए ऑप्शन में दोनों के इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? नो सर। नहीं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। अब इसके बी पार्ट में चलते हैं। बी पार्ट में आपको दिया है 1 ग्राम ऑफ N2 एंड 1 ग्राम ऑफ C3O2। समझ रहे हैं? यस सर। अब हमको क्या करना है? हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। नंबर ऑफ, सर इसका तो सर ऐसे ही पता चलना है, नहीं होगा।
बेटा ऐसे तुमको पता चल रहा है ना, हमको तो करके दिखाना पड़ेगा ना। 1 डिवाइड बाय 28 इंटू Na। अब अगले का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है ऑफ C3O2। क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 68 होगा बताओ? 68 आएगा सर। 68 आएगा इंटू Na। क्या सही है? नो सर। क्या ये इक्वल होगा? नो सर। नहीं, ये भी आपका आंसर गलत है, पहला भी आंसर गलत है, दोनों गलत हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सी वाले पार्ट पोर्शन में। तो जो सी वाला है आपका क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट है सी। तो सी वाले में क्या कह रहा है? सी वाले ऑप्शन में 1 ग्राम ऑफ N2 N2, 1 ग्राम ऑफ N2 है एंड 1 ग्राम ऑफ CO है। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 वो क्या होगा? 1 डिवाइड बाय 28 क्या दे देगा? मोल्स इनटू Na। Na। क्या दे देगा आपको? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO 1 डिवाइडेड बाय 28 इंटू Na। यही तो होगा, यस सर। बोलो सही है? Yes sir. तो सर। इसका मतलब है ये ऑप्शन आपका सही है। Yes. सर। अगला क्वेश्चन क्या दिया? अगला ऑप्शन क्या दिया है? N2 और NCO2। डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, डी ऑप्शन में दिया है 1 ग्राम ऑफ N2O एंड 1 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O निकालेंगे और दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कितना होगा इसका मॉलिक्यूलर मास? 44। 44 अभी 44। पीछे निकाल के देखा था, इनटू Na। क्या सही है? सही है। Yes. ऐसे Yes, ही sir. नंबर Yes, ऑफ sir. मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 तो 1 डिवाइडेड बाय 44 ही होता है into Na। यस सर। इंटू Na। सही है। क्या ये भी ऑप्शन सही है? सही है। यस सर। तो इसके Yes, दो sir. ऑप्शन है जिनमें वो Yes, कह sir. रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो आंसर क्या होगा? सी एंड डी। यस। किसी को डाउट है बताओ? नो सर। नहीं है ना? यस। आगे बढ़ा जाता है। यस सर। ठीक है, मतलब आपको सिंपल क्या समझना था, इस पूरे क्वेश्चन में मैंने जो किया है वो यही किया है कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब मोल्स अगर दिए हुए हैं तो मोल्स दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है? आप मोल्स निकालना है तो क्या, कौन सा ऑप्शन? 4 तरीके हैं। 4 तरीके में सबसे पहला तरीका वेट ही है, और वेट गिवन है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, मोल्स निकल जाएंगे, इनटू Na करेंगे तो मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। यही तो सिखाया था मैंने आपको। Yes sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब सोचो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 64 AMU ऑफ ऑक्सीजन। तो बताओ, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है ना, O2 एक मॉलिक्यूल है which has 2 atoms of oxygen atom। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि जब 64 AMU होता है तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4. 4। सॉरी 32, Four. मैंने गलत लिख दिया। 32 AMU। जब 32 AMU होता है सर 2 होते हैं एटम। सर 2 एटम्स। जब 32 AMU होता है तो 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। यस सर। ठीक है, अभी मेरे पास 64 AMU है तो कितने एटम होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो x कितना आ जाएगा? 4. 64 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 32 कितने आ जाएंगे? 4 एटम्स। 4 atoms. और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे?
2 2 molecules. 2। बोलो सही है? सर एक बार ये वाला बता Sir. दीजिए सर। yes sir फिर से मैं बता देता हूँ, देख लीजिए, आप बिल्कुल समझ लीजिए कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है तो 2 एटम होते हैं। अब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32U होता है। यस या नो? ठीक है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32U। और उसमें एटम कितने होते हैं? 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। अब मेरे पास 64 का AMU दिया है, तो कितने एटम होंगे? एक्स करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और सीधा आंसर निकल जाएगा। क्या बोलो सही है? Yes. Yes sir. अच्छा, अब ये फिल इन द ब्लैंक कितने लोगों ने कर लिया? Sir सर मैंने कर लिया। पे तो नहीं हटे कर लिया सर सभी ने कर लिया? Yes अभी हमें sir. देखना है, रुक जाओ। सर ऐसा भी तो होता है कि एक एटम का एटॉमिक मास 16 ही होता है, हाँ। तो सर उसमें 4 एटम्स निकल आएंगे अगर 64/16 कर देंगे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 4 मॉलिक्यूल जा रहे डायरेक्टली निकल जाए, वो भी तरीका वही तो मैंने किया ही है, बस मैंने यूनिटरी मेथड लगा के कर दिया है। ठीक है, अभी कहीं डाउट है इसमें? नो सर। आगे बढ़ा जाए। सोशल कर रहा हूँ। देखो, जो हम लोगों ने पढ़ा है वही बेसिकली अब यहाँ पे यूज में आ रहा है और कुछ नई चीज नहीं है। चौथा नंबर का क्वेश्चन मैं आपको 1 by 1 सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, चौथे नंबर झलना का दिखाना क्वेश्चन। हमसे, झलना दिखाना। सर कोई बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम चौथे नंबर का क्वेश्चन देखें तो इसमें अगर आप देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं ना अपने अपने उसमें? यस Yes sir. Yes sir. ठीक है, Yes sir. अब चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि सबसे, देखो पहला एक एग्जांपल भी करके दिखाया है कि क्या, कि 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया है। अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, वो भी एटम, और उसका एटॉमिक मास कितना होता है? ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 16 ग्राम होता है। दिख रहा है आपको? तो मैं Yes, यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इसमें पूरा करके दिखाया कि 16 ग्राम है ना? यस सर। और ये आपको दिख रहा है कि फिर उसके मोल्स कितने हो जाएंगे। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? 8 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे। यस सर। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, क्योंकि ये एटम है तो एटॉमिक वेट। ठीक है, तो ये आपके हाफ मोल आ गए। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सैंपल, तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए आप क्या करेंगे? मोल्स इंटू Na कर देंगे। तो मोल्स हैं आपके हाफ इंटू Na, तो क्या आ जाएगा? Na/2। हाँ पहले। बोलो सही है? अब अगली चीज क्या है कि मास रिमूव फ्रॉम द सैंपल, ये गिवन है आपको, मास रिमूव फ्रॉम द सैंपल इतना है। अब अगर मास 2 ग्राम निकाल दिया गया है, 8 ग्राम में से 2 ग्राम निकाल दिया गया है, तो मोल्स कितने निकाले गए हैं? तो 2 डिवाइडेड बाय 16। बोलो सही है? सर ये वाला नहीं समझ में आया सर। यस सर, ये वाला समझ नहीं आया। हाँ, आप समझ लो इस बात को फिर से एक बार बहुत बढ़िया से अच्छे से। ठीक है, आपने इधर का इतना समझ लिया कि कितने मोल्स प्रेजेंट है, बात समझ में आ गई? यस सर। अब आपको कह रहा है कि 2 ग्राम निकाल दिए गए, 8 ग्राम से 2 ग्राम निकाल दिया गया, तो भाई 2 ग्राम को अगर मोल्स में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करोगे? वेट अपॉन एटॉमिक वेट ही तो कन्वर्ट करोगे। यस सर। तो बेटा वेट दिया आपको 2 ग्राम और एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितने Yes. मोल्स आ जाएंगे? 1/8 आ जाएंगे कि नहीं? यस सर। यस सर, आ गए। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। फिर वो आपको कह रहा है कि एटम्स रिमूव्ड, तो जब मोल्स आ गए तो एटम निकालना क्या बड़ी बात है? क्या करोगे? N2 Na 1/8 इंटू Na, 1/8 इंटू Na, क्या सही है? सही है। तो वही चीज क्या, अब वो कह रहा है मास ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ओरिजिनल सैंपल। अब कह रहा है कि अगर ओरिजिनल सैंपल में जितने आपके नंबर ऑफ एटम्स, मास ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज देयर आर एटम्स प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सैंपल, वो कह रहा है जितने एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट थे, ठीक है, जितने एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट थे उतने ही एटम अगर कार्बन के होते हैं तो उसका मास कितना होगा? तो ऑक्सीजन के एटम कितने हैं बताओ?
ओरिजिनल सैंपल में Na/2 है, बोलो सही है। यस सर। यस सर। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, Na/2 है। समझो बेटा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, और मैं यहाँ पे ऊपर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन के एटम कह रहा है कि ओरिजिनल सैंपल में Na/2 है, तो कार्बन के एटम कितने होंगे बेटा, सेम कह रहा है कि इतने होने चाहिए कार्बन के एटम भी, बोलो सही है ना, क्योंकि कह रहा है Yes, sir. कि मास ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो आपको मास बताना है उतने ही नंबर कार्बन एटम के जितने ऑक्सीजन के पास थे, तो इसका मतलब कार्बन के पास भी Na/2 है एटम्स। समझ में आ रहा है? सर ये नहीं आया सर। देखो बेटा, आपको मास बताना है उतने ही एटम का, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ओरिजिनल सैंपल। अब ओरिजिनल सैंपल में ऑक्सीजन के कितने एटम है मुझे बताओ। सर Na/2 मतलब हाफ मोल ऑफ Na/2 है, कार्बन एटम, Na/2 है कि नहीं हाफ है? मोल। अब Yes, मुझे sir. बताओ, अगर ऑक्सीजन के एटम सैंपल में पड़े हैं Na/2, तो कार्बन के कितने एटम होंगे अकॉर्डिंग टू इस कंडीशन? Sir, Na/2 सर Na/2 Na/2 होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। यस सर। तो अब मुझे बताओ, अगर उसका मास निकालना है तो मोल्स पता चल जाए, हो जाएगा काम? यस सर। यस सर, तो हाफ बेटा मोल। मोल्स 1/2 ऑफ कार्बन एटम कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ कार्बन एटम, मोल्स ऑफ कार्बन एटम आ 1/2। जाएगा नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na, बोलो सही है। यस सर। नंबर ऑफ एंटिटीज sir. आपके Na/2 है और डिवाइड बाय Na किया तो Na से Na कैंसिल हो गया, कितने मोल्स आ जाएंगे? Sir, 2. 1/2 मोल आ जाएंगे। Yes, sir. 1/2। जब 1/2 मोल आ गए तो बेटा मास कैसे निकालोगे, मास इक्वल टू क्या होगा, मोल इनटू एटॉमिक वेट, क्या सही है? यस सर। मोल्स आपके पास है हाफ, एटॉमिक वेट होता है 12 कार्बन का, तो कितना आ जाएगा, 6 ग्राम, बोलो सही है। यस सर। यस सर। तो वही Yes, चीज sir. वहां पे कही गई है, तो क्या अपन लोग कर लेंगे? सर Yes, लास्ट sir. पार्ट सर एक और बार Yes, सर sir. बता दीजिए। लास्ट वाला पार्ट सर, मोल्स ऑफ कार्बन एटम वाला। चलो देखो बेटा, अभी आपको एक बात इस कंडीशन से समझ में आ रही है कि वो मास कह रहा है उतने एटम का बताओ जितने एटम ऑक्सीजन के हैं उतने ही एटम कार्बन के हैं, और जब उतने ही एटम कार्बन के हो जाएंगे तो उनका मास कितना होगा। तो भाई एटम में मास निकालने का हमें कुछ तरीका नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि अगर हम मोल्स निकाल लें तो हम एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, और Yes. मोल्स निकालने के तरीके भी हमको पता है। मोल्स निकालने के 4 तरीके होते हैं, या तो वेट दिया हो, या तो आपको एसटीपी पे वॉल्यूम दिया हो, या फिर नंबर ऑफ एंटिटीज दिया हो। तो Yes. क्या यहाँ पे नंबर ऑफ एंटिटीज ही दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ कार्बन के? यस सर। क्योंकि हमने Na/2 सर दिया है। हाँ, ये हमें Na/2 दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, इस Na/2 से ये जो कंडीशन दी थी उससे हमने कहा ऑक्सीजन के एटम सैंपल में इतने पड़े हैं तो उतने ही कार्बन के एटम हुए। अब हमें कार्बन के नंबर ऑफ एंटिटीज पता चल गया, जब कार्बन के नंबर ऑफ एंटिटीज पता चल गया तो उसके मोल्स निकाल सकते हैं। जब मोल्स निकल जाएंगे तो मास निकल जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है बात? आ गई सर। यस सर। आ गई? आ यस। गई। अब हमको ये पूरी टेबल भरनी है सिमिलर तरीके से, समझ रहे हो? यस सर। कितने लोगों ने इस टेबल को भर लिया है? सर भर लिया। सर लास्ट वाला पार्ट सर नहीं आया सर, बस लास्ट वाला पार्ट नहीं आया। तो पूरा भर बस लिया। लास्ट कॉलम नहीं करा है। सर मेरा भी लास्ट वाला चलो नहीं। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ कर रहा हूँ, आप लोग समझेंगे, ठीक है? मैंने अभी भी भर लिया। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग समझेंगे ये बात। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ फिर से, अब मैं 1 by 1 कर रहा हूँ, ठीक है? ये बेटा अब पढ़ने में सही लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना अब? हाँ सर। यस सर। सर ठीक है, अब देखो हम लोग चलते हैं अपन लोग आगे, ठीक है? अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे दिखे ऐसे, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब अपन लोग इसमें 223 ग्राम दिया है। अब मुझे बताओ सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 ग्राम। 23। 23 ग्राम होता है।
सब लोग जानते हैं? Yes, sir. सर तो बेटा इसके मोल्स कितने होंगे? Sir, 10 moles. 10 moles 10 मोल्स क्यों? 233 divided by Divided by 23. 23 डिवाइड बाय 23 तो कितने आ जाएंगे? 10 मोल्स 10 moles. आ जाएंगे। yes sir Yes, sir. Number of atoms present in the sample are 10. 10 Na 10 Na एक मिनट बेटा, इसको मैं रब कर दूं, फिर इसमें लिख देता हूँ। सबको समझ में आ रहा है ना? जहां समझ में ना आए मुझे बता दीजिएगा, मैं अलग से उसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। या 10 सबको समझ में आ रहा है? 10 कैसे लिखा मैंने? Yes, sir. अब कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल, अगर मोल 10 है तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 10 NA। सबको समझ में आ रहा है? yes sir अब उसने इंफॉर्मेशन दी है कि मास रिमूव्ड मतलब 230 ग्राम था, उसमें से 46 ग्राम निकाल लिया गया। बोलो सही है? Sir, 8 mole. Yes, तो sir. अब मुझे बताओ उसके मोल्स कितने होंगे? 2 moles, sir. टू आएंगे कि नहीं? क्योंकि moles. आप और ये क्या वाले करेंगे इससे मोल्स बन गया निकालने सर। के लिए? मोल्स रिमूव्ड डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। वेट भी रिमूव्ड। वेट कितना दिया आपको? 46 जो रिमूव किया गया है, और उसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 23। सही है? तो वहां से निकल जाएगा। sir बेटा आप लोग यार स्पीकर खोलोगे ना तो बहुत इको हो रहा है, फिर सबको डिस्टर्ब होगा। ठीक है? नहीं, स्पीकर खोलो, लेकिन आप लोग उसको अपने घर में ओपन स्पीकर में मत चलाओ। कहने का मतलब ये है, आप उसको हेडफोन लगा के सुनो, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। करेक्ट? यहां से आपको आ जाएगा 2 मोल्स। ठीक है? तो अब हमको आगे बात जो कह रहा है वो करना है। हमको क्या कह रहा है? एटम रिमूव्ड फ्रॉम द सैंपल। सैंपल से 2 Na. कितने एटम रिमूव कर दिए गए? तो हम क्या करेंगे? 2 मोल्स हैं तो 2 into Na कर देंगे, तो हमको इतने सैंपल से रिमूव किए गए हैं। अब कह रहा है कि मास, अब इस बात को फिर से बहुत अच्छे से समझिएगा, जिन लोगों ने नहीं किया उनको उनके लिए बता दूं। समझा दीजिए. हाँ, ये पूरा समझा देता हूँ। अब वो कह रहा है कि मास ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ओरिजिनल सैंपल। नंबर ऑफ एटम ओरिजिनल सैंपल में कितने प्रेजेंट थे? 10 Na. सर, इससे पहले नंबर वाला। ऑफ Na एटम Sir, कितने 10. हैं? 10 Na। तो बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन? वो भी 10 Na होने चाहिए, क्योंकि उसने कहा सेम होने चाहिए। बोलो सही है? तो बेटा मोल्स कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ कार्बन कैसे आएंगे? मोल्स ऑफ कार्बन नंबर ऑफ एंटिटीज Number of entities upon डिवाइड बाय Na। Na. तो बोलो 10 मोल्स आ रहा है इसका भी। Yes, sir. अब अगर हम वेट निकालने जाएंगे 120 मास, तो क्या करेंगे? मोल्स इनटू Moles into moles एटॉमिक वेट। Atomic कितना होता है weight. कार्बन का? 12 12। 12. तो कितना आ जाएगा? 120 ग्राम आ 120 जाएगा। ग्राम मतलब Yes, sir. ये आएगा 120 ग्राम। क्या सबको क्लियर है? yes sir Yes, sir. अभी कहीं डाउट आया? Yes, sir. No, sir. No, sir. सर ये वाला एक बार सर बता दीजिए सर, डाउट है सर। ठीक है, इसमें बेटा देखो कहाँ पे डाउट, आपको कहाँ पे लग रहा है, मैं आपके Sir, डाउट weight वाला एक और बार बता दीजिए. ठीक है, देखो बेटा ये बात समझ में आई कि जितने एटम सोडियम के होंगे उतने एटम कार्बन के होंगे। ये बात कही गई है इसमें। यस सर। Yes, sir. जब ये बात समझ में आ गई तो मॉलिक्यूल्स निकालने का मोल्स निकालने का तरीका पता है। मोल्स निकालने का तरीका क्या है अपने को? मोल्स निकालने का तरीका है कि अगर नंबर ऑफ एंटिटीज दिया है, नंबर ऑफ एंटिटीज कितना है? 10 Na डिवाइड बाय Na, तो क्या ये 10 मोल्स आ गए? सर 10 Na डिवाइडेड बाय Yes. Na क्यों किया सर? ये बताइए। बेटा 10 Na डिवाइड बाय Na क्यों किया? क्योंकि आपने तीसरी कंडीशन, जब नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन होता था तो नंबर ऑफ एंटिटीज में हम मोल्स कैसे निकालते थे? Entities सर Na से डिवाइड करके। Na से डिवाइड करके ही तो करते थे ना। यस सर, यस। तो हमने Na से डिवाइड किया तो मोल्स निकल गए। यस सर। और जब मोल्स निकल गए तो मास निकालने के लिए क्या तरीका होता है? मास मोल्स इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
या एटॉमिक वेट। तो बेटा वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स इनटू एटॉमिक वेट करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, sir. तो हमने यहाँ मोल्स रख दिया और यहाँ इसका कार्बन का एटॉमिक वेट कर दिया, तो 120 ग्राम आ गया। क्लियर है अब? Yes, sir. क्लियर है पर अभी कहीं डाउट नहीं है ना? नहीं अब No, नहीं sir. नो सर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही काम करना है। सर दरवाजा खोल ले। बेटा यशवर्धन आप अपने को ध्यान दो बस, है ना, दूसरे को ध्यान मैं दे लूंगा, ठीक है? यस सर। आगे आ जाते हैं। 60 ग्राम कैल्शियम का दिया है, 60 ग्राम कैल्शियम दिया है, तो बताओ कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 40 ग्राम 40 ग्राम. 30 ग्राम होता है, सबको पता है, बहुत 40 बढ़िया, ग्राम ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। 40 ग्राम दिया। अब आपको क्या कह रहा है? पढ़ने गए थे. उसी अग्रवाल बेटा, $40 ग्राम दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? वेट 60 अपॉन Molecular एटॉमिक weight. वेट। 3/2. 3/2 वेट आपको दिया हुआ है कितना? 40 और Sir, 60 upon 60 अपॉन 40, तो कितना आ जाएगा? 1.5. 1.5 आ जाएगा। 1.5 तो बेटा यहाँ पे 1.5 रख दिया, 1.5 मोल आ गया आपको। Yes, sir. अब वो कह रहा है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दिस, तो 1.5 इंटू 3Na/2 Na होगा कि नहीं बताओ? यस सर होगा। Yes, sir. अब वो कह रहा है कि मास रिमूव्ड। अब मास आपको नहीं दिया, अब क्या दिया है? मोल्स रिमूव्ड फ्रॉम द सैंपल दे दिया है। अगर मोल्स 1 मोल निकाल दिया गया है तो बेटा आप बताओ कि कितना मोल बचा होगा? था कितना? 1.5 और निकाल दिया गया है 1, तो कितना बचा? 0.5 मोल बचा। 0.5 20 ग्राम। रिमेनिंग मोल कितने आ जाएंगे? रिमेनिंग मोल्स कितने आ जाएंगे? 1.5 माइनस 1, तो कितने आ जाएंगे? 0.5। तो बेटा वेट कैसे निकाल लेंगे? 0.5 इंटू एटॉमिक वेट कितना हुआ है? 40 ग्राम। यस सर। यस बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 ग्राम आ 20 जाएगा। 20 अभी कहीं डाउट हो तो बताओ। No, sir. नो सर। सारा क्लियर है? बहुत बढ़िया। सर बट यहाँ पे 40 ग्राम होगा क्योंकि सर मास रिमूव ये सर 40 ग्राम होगा सर। ये तो सर 0.5 मोल के लिए होगा। 40 होगा, मास रिमूव पूछा है। आप रिमेनिंग मास बता रहे रिमेनिंग हो। नहीं पूछा सर है, ये मैं remaining है, रिमेनिंग सर ये। बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। अरे भाई साहब तो हमें अगर रिमेनिंग नहीं मास पूछा है, रिमूव। हमसे पूछा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, हमसे 40 पूछा हुआ ग्राम। है कि उसने कितना रिमूव्ड हो गया, उसने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो बेटा हमें रिमूव्ड ही लिखना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है मास रिमूव्ड। तो बेटा आप मुझे बताओ कि मोल्स रिमूव्ड कितने थे? 1 more. 1 मोल। मोल्स रिमूव्ड थे आपके 1 मोल, तो उसको ग्राम में चेंज करना है, तो मास रिमूव्ड कितना हो जाएगा? 40 gram. 1 into 40. 40 ग्राम 40 ग्राम। मोल्स इनटू एटॉमिक वेट कितना है? 40, तो कितना आ जाएगा? 40 ग्राम। तो बेटा ये जो हमने लिखा है गलत था, कितना लिखेंगे? 40 ग्राम। 40 ग्राम। करेक्ट, इतना रिमूव कर दिया गया है। अब मुझे बताइए कि एटम्स रिमूव कितने होंगे? जब Na। मोल 1 है तो Na, 1 इंटू Na आ जाएगा, यस सर। ठीक है। अब फिर वही कंडीशन, ये क्वेश्चन अब आप लोग खुद से सर, करो, 12 बताओ ग्राम। कितना आएगा? 18 ग्राम 18 ग्राम। 18 ग्राम सर। 18 grams. 18 ग्राम 18 ग्राम। 18 चलो ग्राम, 18 चेक ग्राम। कर लेते हैं, चेक कर 18 लेते हैं। ग्राम। 18 ग्राम सर। ठीक 2 है। into 12। नंबर ऑफ कैल्शियम एटम Calcium के वो बाद आपको H2. दिया है 1.5 एटम्स, 1.5 Na ठीक है, 1.5 Na एटम्स। अगर हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालना है तो कितने होंगे? 1.5 Na ही होंगे। 1.5 Na तो मोल्स ऑफ कार्बन कितने होंगे? 1.5। 1.5 1.5 Na 1.5 yes sir. डिवाइडेड बाय Na। Na Na से Na कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1.5 0.5 आ जाएगा।
अच्छा 1.5 मोल्स आ गया, हमको चाहिए मास, तो मास कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 12 कितना आ जाएगा 18 ग्राम 18 ग्राम। 12 ग्राम या 12 यस सर 18 यस सर 18 हाँ तो बेटा ये आ जाएगा 18 ग्राम। क्या क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, ये रब कर दूं? Yes, sir. ये सबको समझ में आ गया होगा, बार बार वही काम कर Yes, रहे हैं sir. तो अब तक समझ में आ जाना चाहिए आई थिंक। Yes, sir. चलो अगला, क्या आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे आप इसके? यस सर Yes, मैं sir. आज के लिए छोड़ दूं, नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम आई तो। यस सर। Okay, sir. ठीक है, अभी देखो मैंने इतना कर दिया है लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए इतने से। यस सर चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इफ मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ एलिमेंट X is 2.25 ग्राम, देन मास ऑफ 1 एटम। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बेटा इसमें हम लोग इसको उधर सॉल्व करेंगे, ठीक है नोट्स में। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 5. फिफ्थ। चलो फिफ्थ में क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपको, if mass of 0.25 moles of mole element is this, then mass of 1 atom। आपको दो चीजों के बीच में रिलेशन निकालना है, अब मैं उन्हीं दोनों की बात करूंगा जिन चीजों के बीच में रिलेशन निकालना है। यूनिटरी मेथड से करेंगे हम इस क्वेश्चन को एक लाइन में, ठीक है। अभी एक तरफ लिखना है क्या, एटम्स, और एक तरफ क्या लिखना है, ग्राम, वेट, मास, क्योंकि इन्हीं के बीच में रिलेशन निकालना है ना। बोलो। यस सर आपको दिया है 0.25 मोल, तो 0.25 इंटू Na एटम होंगे कि नहीं उसमें? यस सर यस सर बोलो। Yes, sir. 0.25 एटम्स होंगे X एलिमेंट में, जिसका वेट दिया है कितना, 2.25 ग्राम। क्या क्लियर है? क्लियर बहुत अच्छे समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सिर्फ एक लाइन में सॉल्व करता हूँ। 0.25 मोल्स ऑफ एलिमेंट दिया है, तो 0.25 मोल्स हैं तो उसमें एटम कितने होंगे, 0.25 इंटू Na एटम होंगे, और उनका वेट दिया है 2.25 ग्राम। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर Yes, sir. अब मेरे से कह रहा है कि एक एटम है केवल आपके पास, उसका वेट कितना होगा? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके X निकल जाएगा? Yes. यस सर 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू Na। बोलो सही है? यस सर Yeah. Yes, sir. 0.25 इंटू Na, एनए ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, सीधा आंसर मिल जाएगा आपको। 9 कितना आंसर आएगा? सर 1.5 सर 9 upon Na 1.5 into 10 power minus 23 gram 923 सर सी ऑप्शन 225 डिवाइडेड बाय 25 इंटू एनए Na की वैल्यू रख दो 6.023 02 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो आप इसको 25, ये कितना होगा 9, 9 9. और अगर हम इसको 6 मान लें, इसको एग्जैक्ट 6 मान लें, तो क्या ये 3/2 हो जाएगा? तो मतलब 1.5 1.5 5 into 10 power minus 23 23 क्या ग्राम। ग्राम्स grams. क्या ग्राम। आंसर आएगा बेटा? यही एक एटम का मास। यस सर। यस सर ये क्या है, मास ऑफ 1 एटम। बोलो सही है? Yes, यस sir. सर कहीं किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? No, sir. सर एक बार सर रिपीट करा दीजिए सर ये वाला सर एक बार। बेटा जब मैं बता रहा होता हूँ तो दिल तुम कहाँ रहते हो बेटा? फिर बाद में एक बार फिर से चुपचाप आके धीरे से कह देते हो नेटवर्क सर। एरर आ जाती है सर। हाँ? सर नेटवर्क सही नहीं आ रहा था। अच्छा
अभी आ रहा है ना नेटवर्क सही? सर अब आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है बेटा। जो उसमें दिया हुआ था उनके बीच में मैंने यूनिटरी मेथड लगा लिया कि भाई इधर एटम दे दिया, इधर मास दे दिया। अब 0.25 अगर मोल्स हैं तो 0.25 इंटू Na मोल्स होंगे, एटम होंगे। 0.25 में 0.25 इंटू Na एटम्स होंगे। उसका वेट दिया इतना, तो एक एटम का वेट कितना होगा वो सिंपल मैंने लगा दिया, बाकी आगे कैलकुलेशन है। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, कैलकुलेशन है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको कह रहा है फ्रॉम 392 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 1.04 into 10 के पावर 21 molecules of H2SO4 are removed. How many moles of H2SO4 are left? यही तो कह रहा है। ये कितने लोगों ने कर लिया? सभी ने कर लिया? यस सर, Yes, आसान था sir. सर। सर बहुत इसको नहीं आया? नो सर, सर मेरा नहीं आया। अच्छा, और मेरा भी। मेरा नहीं आया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं आया तो फिर अब देखा जाएगा इसको, इसकी तो वाट लगानी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं आपको। आपको दिया है 392 मिलीग्राम H2SO4 और इससे कह रहा है कि मैंने इससे 1.204 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स निकाल दिए। बोलो सही है? सही है सर। तो अब वो कह रहा है रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, तो हम सिंपल ना वी विल प्ले ओनली इन मोल्स। हम केवल मोल्स में गेम खेलेंगे क्योंकि मोल्स में गेम खेलना बहुत आसान होता है, ठीक है? हम क्या करेंगे, हमको पता है कि एन टोटल जो आपका है एन टोटल, वो किसके बराबर होगा? टोटल मोल्स अगर हमको निकालने, टोटल अगर हमको एल मतलब हमको निकालना है, क्वेश्चन में कि मोल्स लेफ्ट, तो हमारे पास मोल्स लेफ्ट इक्वल टू मोल्स टोटल माइनस मोल्स रिमूव। क्या यही होगा? बोलो सही है? यस सर। यस सर। अगर हमारे पास कितने बचे हैं हम कैसे निकाल लें? टोटल मोल्स हमारे पास कितने थे और उनमें से कितने निकाल दिए, यही तो कर लें तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो भैया n मोल्स अगर हमें लेफ्ट निकालना है तो हम मोल्स टोटल निकालें। मोल्स टोटल कैसे निकलेंगे बेटा? क्या दिया है आपको? क्या आप वेट दिया है ना, तो वेट डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 98 मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमारे पास वेट दिया है 392 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि हमको उसको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। यस सर। और डिवाइडेड बाय 98। बोलो सही है? यस सर। माइनस, से कट रहा है। अब रिमूव्ड वाले में वेट नहीं दिया, क्या दिया है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है। मतलब ये कौन सा केस हो गया? नंबर ऑफ एंटिटीज। नंबर ऑफ एंटिटीज। इसके लिए मोल्स निकालने के लिए कैसे करते हैं? 1.204 इंटू 10 की पावर 21 और डिवाइडेड बाय Na। बोलो सही है? यस सर। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एन लेफ्ट आ जाएगा आपका सीधा। ये आपका आएगा, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 into 10 to power -3 आएगा। बोलो, क्योंकि 392 माइनस, अगर हम इसको 6.023 लिख लें और 98 क्यों किया है? क्योंकि H2SO4 मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे है कौन? H2SO4 ही ना, तो उसी का मॉलिक्यूलर मास लेंगे ना। अब यहाँ पे आपको क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 2।
Yes sir, 2 into 10 power minus 3. 2 into 10 की पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये फाइनली कितना आंसर आ जाएगा? 2 into 10 की पावर -3। Yes sir. n लेफ्ट आपके पास आ गए, क्या सही है? Yes sir. अभी कहीं भी इसमें कहीं डाउट हो तो बताओ। सर इसमें NSE को डिवाइड किया वहां पे। हाँ, यहाँ पे NA से क्यों डिवाइड किया? आप सोचो बेटा कि आपको अगर ये क्वांटिटी निकाल दी गई है, तो अगर इतने मॉलिक्यूल है तो इसके मोल्स कैसे निकालेंगे? सर उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, कैसे? मोल्स में कन्वर्ट करने के 4 तरीके ना, 4 में से कौन सा तरीका है? सर गिवन मास और मोलर मास। गिवन मास है, ये मास दिया है क्या? सर नंबर ऑफ एंटिटीज। हाँ, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाय Na करते हैं। यस सर। तो बेटा वही किया, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाय Na। ओके सर। और यहाँ पे वेट दिया हुआ था इसलिए डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। जो दिया होगा उसी को मोल्स में कन्वर्ट करना है। और सर नंबर ऑफ एंटिटीज कहाँ से आई सर? नंबर ऑफ एंटिटीज ये दिया है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर दिया गया है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में देखो, पढ़ो। अरे बेटा सामने रखो ना यार क्वेश्चन पेपर। ओके। डीपीपी सामने रखो। सर अगर हम लोग 4 में ही Na मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस कर दें तो सर मॉलिक्यूल जो क्वेश्चन में दिए हैं क्या कर दें? सर 4 मोल्स हम लोग ने निकाला सर, 4 into 10 to the power -3। इसमें अगर हम लोग ने Na बेटा 4 मोल आएंगे ही नहीं, मोल्स आएंगे इतने। 4 into 10 का -4 क्योंकि ये आपको मिलीग्राम तो सर मल्टीप्लाई करते सर Na से और सर फिर मॉलिक्यूल्स से सर। तो मैंने बताया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। एक तो हम मोल्स में कर सकते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल में गेम खेल सकते हैं। दूसरा तरीका देख लो, दूसरा भी तरीका कर देता हूं मैं, नीचे आप देखो और करके। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? आपको ये H2SO4 दिया है कितना? 392 ग्राम। इससे मैंने 1.2 मिलीग्राम, हाँ मिलीग्राम है ये, मिलीग्राम है ये। ठीक है, इससे 1.2 कितना 1.0204 into 10 power 21 मॉलिक्यूल्स निकाल दिए गए। तो अब हम क्या करें? नंबर मॉलिक्यूल्स में प्ले करें। नाउ वी विल प्ले इन मॉलिक्यूल्स। पहले हमने मोल्स में प्ले किया था, अब मॉलिक्यूल्स में प्ले करेंगे। तो हमारे पास n मॉलिक्यूल्स लेफ्ट। अगर हम यहां पे लिखेंगे मॉलिक्यूल्स लेफ्ट इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल्स माइनस मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड। बोलो सही है? अब अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो टोटल मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे भाई? उसके क्या दिया? वेट दिया है, तो 392 into 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 98 क्या दे देगा? मोल्स दे देगा। इनटू Na कर देंगे तो क्या दे देगा? मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स हैं और निकाले कितने गए? 1.204 into 10 की पावर 21 निकाल दिए गए। डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। फिर उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो, क्या कर लोगे? यस अभी कोई डाउट है ना? नहीं है ना? अब मतलब इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राम में भी गेम खेल सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है? मोल्स। उसमें गलती होने के चांसेस बहुत मिनिमम रहेंगे और फाइनल आंसर भी हमको मोल्स में ही पूछा है। अब भाई अगर ये निकल भी जाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स निकलेंगे ना, ये वाला, ये जो निकलेगा ये मॉलिक्यूल्स निकलेगा और हमको उसको कन्वर्ट करने पड़ेगा फिर से मोल्स में। बोलो सही है? यस। इस वजह से हमने ऐसा किया। यस सर। बेटा जो बच्चे इसमें बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे
हजरतगंज या कुछ भी लगाया नहीं है, SZRN, अपना रोल नंबर नहीं लिखा। ये सर मेरा नाम सर बाबा जब मैं मीटिंग में आता तो सर चेंज हो जाता है। मैंने सर RN003 लिखा हुआ था, लेकिन सर अभी मैं फिर से कल सर मैंने करा था, आज फिर से आया तो फिर सर फिर से हट गया। हाँ अपने दोस्तों समझो, इन लोगों ने जैसे चेंज किया वैसे ही चेंज करके कल से उसी में आओ, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं दूंगा, ठीक है। आगे भी जो भी तो नहीं होता ये चेंज। अरुल वर्मा, ये भी अरुल वर्मा, आवाज आ रही मेरी? आर्यन वर्मा नहीं, आर्यन नहीं, अरुल, ARUL, अरुल, समझ रहे हैं। और ये सिद्धि, ये सारे के सारे बच्चे कल से अपने रोल नंबर के साथ आएंगे, अदरवाइज यहाँ पे एंट्री मैं निकाल दूंगा क्लास से, ठीक है। सना कौन है? सना, सना बेटा, कल से सभी के सभी अपने रोल नंबर के साथ आएंगे, ठीक है। चलो अभी ये समझ में आया क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे? यस सर। अब अगला क्वेश्चन डीपीपी में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? कॉलम वाला है ना? यस कॉलम। यस सर। ये वाला हो गया सभी से? यस सर, हो गया सर। यस सर। कितने लोगों से नहीं हुआ? सर हमसे नहीं हुआ था सर हो गया नहीं था सर, अब हो गया। चलो अभी कर लेते हैं फिर से। 7th क्वेश्चन, नंबर 7 दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में मैच द कॉलम है, ठीक है। मैच द कॉलम में आपको क्या देखना है? पहले आपको दिया है 49 ग्राम ऑफ H2SO4, ये आपको गिवन है। अब बेटा H2SO4 के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? समोल। हम सबसे पहले क्या करेंगे? कुछ भी निकालना हो, सबसे पहला काम क्या करेंगे? मोल्स निकालेंगे। किसके? आपके H2SO4 के। तो मोल्स ऑफ H2SO4 क्या होंगे? पहला हमारा काम है 0.5 वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98। तो कितना आ जाएगा? 0.5 मोल। 0.5 बोलो सही है? तो बेटा 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 आ गया आपके पास, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 0.5 मोल ऑफ गिवन यूनिट। क्या ये सही है? ए ऑप्शन सही है? यस सर। यस सर। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा पी वाला आंसर सही है इसका। ए का पी से मिलेगा कि नहीं? यस साइड में मैं एक ऐसे कॉलम बना देता हूँ, ठीक है। साइड में अपने पास मैच द कॉलम बना देते हैं। ऐसा होना चाहिए यस। तो ए मिलेगा पी से। सर, ऐसा होना चाहिए। 1 मिनट बेटा, 1 और मिनट। आंसर भी है। हेलो, हाँ सर। सर मैं क्लास ले रहा था, अगर कोई जरूरी ना हो तो मैं फिर कॉल करूंगा अभी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो अभी क्लास रन कर रही, मैं आपको तुरंत जैसे क्लास छूटेगी मैं बात कर लूंगा तुरंत। हाँ हाँ हाँ, ऑनलाइन क्लास चल रही, ठीक, ओके सर। तो ए का पी से भी हो सकता है ना? आर और एस भी हो हाँ, सकता है। आप 1 by 1 चेक करते हैं, 1 by 1। जैसे जब देखिए, अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ। पहला ए ऑप्शन निकाल लिया। पहला ए ऑप्शन में मुझे पता है कि वेट अगर हमको दिया है तो हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने के बाद चेक करेंगे 1 by 1। अब पी ऑप्शन सही है। क्यू ऑप्शन में आ जाते हैं। क्या 1.5 Na एटम होंगे? नो सर। इसके अगर हमें 3.5 Na एटम्स होंगे। अबे बेटा, नो सर। सुन लो बेटा, सुन लो। ये तो हमारे पास 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे बताओ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.5 Na 0.5 0.5 Na 0.5 Na आ जाएंगे।
अब Yes, बताओ sir. एक मॉलिक्यूल में एटम क्या है? टोटल Yes, sir. एटम्स निकालना है, टोटल एटम्स। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? दो। 7. दो हाइड्रोजन के, एक सल्फर के, 4, तो 7 है। यस सर। इंटू 0.5 इंटू Na, टोटल मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में अगर 7 है तो टोटल मॉलिक्यूल्स में कितना आएगा? 3.5 Na. 0.5 Na. 3.5 Na। 3.5 Na। क्या ऐसा सही है ये? तो इसका क्यू आंसर होगा क्या? No, sir. No, sir. नहीं। No, sir. लेकिन No, अब sir. आर आंसर आपको दिख रहा होगा, सिंपल हमने यहाँ पे निकाल लिया यार। यस सर। Yes, तो sir. ए का ऑप्शन आर भी होगा, ठीक है। Yes, sir. अब हमारे पास अगला ऑप्शन एस चेक करते हैं। 2 मोल्स ऑफ हाई ऑक्सीजन कह रहा है। तो अगर जब 1 मोल H2SO4 था तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने थे? 4. 4 moles. 4 मोल्स थे। अभी 0.5 मोल है, 2 moles. sir. इसके Two कितने moles. होंगे? एक्स करेंगे तो 0.2 मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन। Yes, sir. यस सर। तो मतलब इसका आंसर एस भी है। SV. ऐसे करके चेक करना है एक एक ऑप्शन, समझ रहे हैं? Yes, sir. एक ऑप्शन अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ऐसे क्वेश्चन से। देख रहे हैं आप? Yes, sir. इतनी अच्छी डीपीपी है, अगर आपने जितना भी सीखा है सारे क्वेश्चंस यहाँ पे तुमको सॉल्व करा लिया उसने, है ना। बी ऑप्शन में चलते हैं। अब इसका बी ऑप्शन 1 बाय 1 चेक करेंगे। बी ऑप्शन में क्या है अपने पास? 20 ग्राम NaOH. 20 ग्राम NaOH। हाँ, 20 ग्राम ऑफ NaOH। तो भैया एक बात हमको बताओ, 20 ग्राम ऑफ NaOH दिया है तो मोल्स ऑफ NaOH कितने होंगे? पहला जो हमारा काम है 20 डिवाइडेड बाई 40, 0.5 मोल्स। 0.5 moles. 0.5 मोल्स। जब हमारे पास मोल्स आ जाते हैं 0.5 मोल्स ऑफ NaOH तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब पहला ये हो गया, तो हमारे पास इधर साइड में डाल लेते हैं बी ऑप्शन का कौन कौन मिलेगा। तो पहला क्या ऑप्शन पी से मिल रहा है? पी। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. पी से मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब क्यू को चेक करते हैं। 1.5 मोल्स ऑफ Na एटम है, तो आप बताओ 1.5, तो टोटल एटम्स निकालना है, टोटल एटम्स। तो हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3. पी। 3 एटम है। तो टोटल मॉलिक्यूल कितने? 0.5 3 into 0.5 Na. बताओ कितना आ गया? 1.5 Na. 0.5 Na. तो बेटा ये ऑप्शन सही है कि नहीं? सही है सर. Sir. इसका क्यू आंसर होगा। Yes. बहुत बढ़िया। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है 0.5 Na मॉलिक्यूल्स, वो तो है ही है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. नंबर ऑफ Yes, sir. मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH दैट इज इक्वल टू 0.5 Na। क्या सही है? सही है सर. Yes, sir. तो बेटा ये भी हमारा आर ऑप्शन हो गया। Yes. अब अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास? कह रहा है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 11 एटम। अब बताओ, इधर लिख लेते हैं मोल्स ऑफ NaOH और इधर लिख लेते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। जब 1 मोल NaOH था तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स थे? 1. नहीं था। अभी 0.5 मोल्स हैं तो इसके कितने होंगे? 0.5 भी आएंगे। Yes, sir. तो मतलब Yes, sir. आपका ऐसा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नहीं है यस सर. सर। तो इसके यही ऑप्शन सिर्फ सही है जितने दिख रहे हैं। Yes, sir. यस सर। ऐसे चेक कर लिया हमने DPP 1 में ये वाला क्वेश्चन। अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। सी पार्ट में जब हम आएंगे तो अपन के पास क्या रहेगा? Liter. सबको समझ में आ रहा है बेटा? मुझे एक बात हो, सबको मजा आ रहा है ना पढ़ने में? Yes, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास क्या दिया है? 11.2 लीटर ऑफ CO2 दिया है। कहाँ पे? एट STP। समझ में आया बेटा? Yes, sir. अब बस
सिंपल सी बात बताओ, पहले दिमाग में क्या जाना चाहिए? कुछ भी निकालने के लिए हमको सबसे Mole, पहले number क्या of निकालना moles. चाहिए? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, अब मोल्स निकालने का ये कौन सा तरीका है? दूसरा तरीका वॉल्यूम वॉल्यूम, दूसरा तरीका Volume. वॉल्यूम एट Volume एसटीपी वाला। डिवाइडेड बाय 22.4। क्या सही है? सही है सर तो भैया हम 0.5 क्या करेंगे? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है आपको 11.2, ठीक है 11.2, और हमारे पास 22.4 से डिवाइड कर दें तो हमको कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास आ गया 0.5 मोल्स ऑफ CO2, करेक्ट? अब सी का ऑप्शन क्या पहला वाला करेक्ट हो गया? यस सर यस पी, सर, सी से पी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। यस सर, यस सर मिल गया अब अगला अगला टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? So 0.5 0.5 and Na, 0.5 है 0.5 Na टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने होंगे? 0.5 इंटू Na 0.5 इंटू Na, 0.5 इंटू Na, सही है? Na, सही है। यस सर, तो अब इसका क्यू ऑप्शन चेक करते हैं। क्यू ऑप्शन चेक करते हैं तो बताओ, टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3 3 है। तो 1.5 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 0.5 इंटू Na, 0.5 into Na 1.5 Na. तो बेटा 1.5 Na आ 1.5 गया। Na यस सर आ गए। यस सर, तो Yes, sir. इसका ऑप्शन कौन सा होगा? क्यू। क्या Q. आपका क्यू भी Q. ऑप्शन करेक्ट है इसका? यस सर। और हमने sir. देखा है कि इसका आर भी ऑप्शन करेक्ट होगा। यस सर 0.5 Yes, sir. अब लास्ट ऑप्शन चेक करना है तो हम क्या करें? एक तरफ लिख लें मोल्स ऑफ CO2 और एक तरफ लिख लें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इन्हीं के बीच में रिलेशन निकालना है हमको। यस सर तो बेटा जब इसका 1 मोल था तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स थे? 2। 2 तो अभी इसका 0.5 है तो इसके कितने होंगे? 1 1 1। तो मतलब ऐसा ऑप्शन करेक्ट है क्या? नहीं सर। No, sir. No sir ये ऐसा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes sir Yes, sir. बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन। लास्ट वाले ऑप्शन में अपन लोग क्या देख रहे हैं? बहुत बढ़िया डीपीपी है, इसमें सारी चीजें करा ली आपसे। अब अगले वाले केस में दिया है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब O2, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. अब मुझे बताओ कि भैया पहला काम क्या होना चाहिए आपके दिमाग में? moles नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन Na Na. upon Na ऑन एन अपॉन Na, नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन Na। तो बेटा मोल्स आपको दिख रहे होंगे, 1 आएगा। यस सर। Yes, sir. अपॉन Na करने से आपको क्या आ जाएगा? 1 मोल। सर आपने 2 लिखा है। 1 मोल ऑफ O2 दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर हाफ मोल्स हुआ ना सर, एटम से ऊपर। Yes sir कितना क्या दिया है? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सर एटम से यस सर सर O2 1 करने मोल से ऑफ सर O हाफ एटम मोल होगा हाफ आएगा मोल का ये हाफ मोल होगा गलती, ये गलती। 0.5 एटम का मोल 1 मोल ये आ गए मोल्स ऑफ O2, मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गए, है ना? हमको चाहिए मोल्स ऑफ O2। तो मोल्स ऑफ O2 कितने आ जाएंगे? वो करने के लिए कैसे करेंगे हम? ठीक है, हमें मोल्स ऑफ
O2 आ जाएंगे 0.5। बोलो सही है? ये कैसे आया? बात क्लियर हुई सबकी? ये वाली बात क्लियर नहीं हुई सर, मोल्स कैसे ऐसे 0.5 में? यूनिटरी मेथड लगा दो। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 और एक तरफ लिखो मोल्स ऑफ O। 1 मोल था तो इसके 2 मोल थे। बोलो सही है? यस। अभी इसका कितना मोल है? 1, तो इसके कितने होंगे? 1/2। यस सर। बात समझ में आई? तो मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए? 0.5। समझ में आ रहा है? यस। एटम्स दिया है, ना कि मॉलिक्यूल्स दिया है। ये दिया है एटम्स, ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम के मोल्स आ गए, लेकिन मुझे चाहिए मोल्स ऑफ O2। तो इसका मतलब डी का आंसर होगा P। क्या करेक्ट है? अगर मोल्स इतना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 0.5 0.5 इंटू Na। ठीक है। और अगर हमको मोल्स ये आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा R। अब हमको एटम चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 एटम है एक मॉलिक्यूल में, तो टोटल मॉलिक्यूल क्वेश्चन में ही है वैल्यू। हाँ क्वेश्चन में ही है। हाँ, वो तो क्वेश्चन में ही है, लेकिन हम ये कर सकते हैं ना। तो इससे क्या आंसर आएगा? हाँ, नहीं आएगा ना। अब ऑक्सीजन एटम के कितने मोल है वो तो आपके क्वेश्चन में ही है। तो इसके आंसर क्या होंगे? P और R। यस सर। क्या होंगे? P and R। हाँ सर पी में बोला 0.5 मोल ऑफ गिवन यूनिट, बट सर डी ऑप्शन में गिवन यूनिट एटम्स है सर। तो सर एटम्स की तो 1 मोल है, 0.5 मोल तो मॉलिक्यूल्स है। 0.6023 into 10 power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सर पी ऑप्शन नहीं होगा ना, सिर्फ आर होगा। 0.5 मोल्स ऑफ गिवन यूनिट O2। नहीं, ये तो होगा ना, क्योंकि O2 का पूछ रहा ना। गिवन यूनिट कौन है? गिवन यूनिट कौन है? बट वहाँ पे तो ऑक्सीजन एटम्स लिखा हुआ है। एटम्स बोला है ना सर, एटम्स। मॉलिक्यूल्स होता तब पी होता ना। नहीं बेटा, वो बात सही है तुम्हारी कि मतलब उसमें वो है। तो अब हम क्या माने कि वो एटम गिवन है कि आपको ऑक्सीजन के बारे में कुछ कहा है? कहा तो ऑक्सीजन के बारे में ही है ना। यस सर। गिवन बट अगर लिखा तो होता कि ऑक्सीजन के बारे में ही गिवन होगा ना, हम ये मान के चलेंगे। आंसर की में भी सर आर ही दिखा रहा है सर। हाँ, आंसर की में R दिखा रहा है, उसको सही कर लीजिए। आंसर होगा P and R बोथ। ठीक है, करेक्ट बेटा? यस। अभी कौन सा ऑप्शन बचा है? अभी 8th क्वेश्चन बचा है। 8th क्वेश्चन में कितने लोगों ने कर लिया 8th क्वेश्चन? कर लिया। सही है, फिर तो 8th 22.4। बहुत बढ़िया। नो सर, 22.4 नहीं होगा, 7.2। 22.4 होगा। चलो चेक कर लेते 22.4 हैं। चेक कर लेते हैं। अभी किया है। बिल्कुल सही है बेटा, चेक कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? ऑल द ऑक्सीजन एटम फ्रॉम 4.4 ग्राम ऑफ CO2, 6.023 into 10 power 23 molecules of N2O5 and 0.2 moles of CO and 1.12 liter of SO2 gas at STP are removed, then combined to form O2 gas, then resulting। ठीक है, आपको पहले क्या करना है? टोटल नंबर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं। सबसे निकल जाएगा। यस सर, 1 मोल। हाँ, 1 मोल। तो आप क्या करेंगे? टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा? आपको दिख रहा है कि
अगर हम बात करें तो 1 मोल CO2 में कितने होंगे? 2। 1 मोल में कितने होंगे? 2 होंगे कि नहीं होंगे एटम ऑक्सीजन के CO2 में? और इनटू मोल्स ऑफ CO2, बोलो सही है? Yes, sir. प्लस 5 इंटू मोल्स ऑफ N2O5 प्लस 1 इंटू मोल्स ऑफ CO प्लस 2 इंटू मोल्स ऑफ SO2। क्या सही है? यस सर। Yes, sir. Yes, भाई sir. CO2 के 1 मोल में 2 होंगे, अब 4.4 में जितने मोल हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। N2O5 के 1 मोल में आपके 5 होंगे, अब 6.023 into 1023 मॉलिक्यूल्स में जितने मोल्स हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। CO के 1 मोल में एक ही ऑक्सीजन एटम होगा, एक ही ऑक्सीजन एटम का मोल होगा, इंटू 0.2 मोल में जितने होंगे वो कर दो। ऐसे ही सारे में करना है। क्या बात सबको समझ में आ रही है जो मैंने लिखा है यहाँ पे? Yes, sir. चलो तो अब क्या करें, मोल्स निकालने भैया CO2 के, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 निकालना है। तो क्या करेंगे, वेट कितना दिया है आपको? 4.4 और डिवाइडेड बाय कितना? 44। ये आपको दे देगा प्लस 5। अब इसके मोल्स निकालने के लिए क्या दिया है? नंबर ऑफ एंटिटीज दिया है 6.022 इंटू 10 के पावर 22 और डिवाइडेड बाय Na। बोलो सही है? सर 10 बचेगा इसमें। Yes, sir. प्लस 1 इंटू 0.2, सही है? यस सर। प्लस Yes, sir. 2 इंटू 1.12 डिवाइडेड बाय 22.4। 22.4. इन सभी का सम करोगे तो क्या आएगा? 1. 1 मोल। 1 मोल। तो ऑक्सीजन एटम के मोल्स आए 1, लेकिन हमको क्या चाहिए? Gas, sir. मॉलिक्यूल्स, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम एक तरफ लिखेंगे मोल्स ऑफ O2 और एक तरफ लिखेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। जब इसका 1 मोल था तो इसके 2 मोल थे, अभी इसका 1 मोल है तो इसके कितने होंगे? 0.5। x मोल 0.5 मोल आ जाएंगे। 0.5 मोल ऑफ किसका आ गया? O2। अब हमको चाहिए वॉल्यूम एट STP ऑफ O2। तो बताओ क्या करेंगे? 0.5 इंटू 20.4। 11.2, sir. 11.2 लीटर। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सर सेकंड लास्ट स्टेप से सर थोड़ा यस बता सर, दें। वही सेकंड लास्ट। आपको ये बात समझनी है, अभी जब जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था, सिंपल वही चीज है कि भाई ये जो मोल्स आया, जो 1 मोल्स आया, जो ये 1 मोल आया, ये किसके मोल्स हैं? सर ऑक्सीजन एटम के। एटम के। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि O2 गैस का वॉल्यूम बताओ। O2 गैस का वॉल्यूम एट STP निकालना है तो O2 गैस के मोल्स पता होने चाहिए STP पे। बोलो सही है? Yes, sir. अगर O2 गैस के मोल्स पता होने चाहिए तो हमको निकालने के लिए यूनिटरी मेथड इन्हीं दोनों के बीच में लाना पड़ेगा कि नहीं? एक तरफ लिख लिया मोल्स ऑफ O2, एक तरफ लिया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ, 1 मोल ये है और 1 मोल जब O2 है तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने? 2 है। 1 मोल में कितने एटम या मॉलिक्यूल होंगे ये निकालने के लिए आप हमेशा फ्री हैं। ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप 1 मोल में किसी भी मॉलिक्यूल के कितने एटम है ये बता सकते हैं। यस सर, यस सर। तो जब 1 मोल इसका है तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने, ऑक्सीजन एटम के कितने मोल्स हैं? 2। और अभी हमने निकाला है कि 1 है, तो 1 जब रख दिया तो कितने आएंगे मोल्स ऑफ O2 के रिस्पेक्ट में? तो उसके मोल्स आएंगे 0.5। जब 0.5 मोल्स ऑफ O2 आ गए तो वॉल्यूम एट STP निकालना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई करना। बोलो सही है बेटा? यस सर। अभी हमने Yes, अगर sir. आपको याद हो पीछे वाले क्वेश्चन में, मैं दिखा देता हूं एक बार, यहां भी वही किया था। बोलो इसमें भी यही काम किया था कि नहीं?
यस सर। क्योंकि हमको दिया था ऑक्सीजन एटम के बारे में, हमको निकालना था O2 के बारे में, तो हमने यहाँ भी वही काम किया था। अभी समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। अब मैंने देखो सभी चीजों को बता दिया आपको, हर तरह से जो भी पूरी डीपीपी सॉल्व करके एक एक दिखा दिए। क्या सबको अब तक समझ में आया बेटा? यस यस सर। Yes, sir. नहीं डाउट नहीं है ना? नो No, सर। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप करेंगे। करेंगे Yes, sir. सर आज। यस सर। अभी तुरंत, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस में। एक मिनट। यस सर। ये दिख रहा है अब आपको सभी को? यस। आपको ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4। सर थोड़ा सर और ऊपर कर देते। ठीक है, दिख रहा है? इतना ही क्वेश्चन है। फाइंड आउट द चार्ज इन कूलम फॉर 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम 3+। Sir, 9.6 into 10 power minus 19 coulomb. 9.6 into 10 power Minus 19 coulomb. अच्छा ठीक है, और कोई? सर 5.782 into 10 to power 5 coulomb। सभी ने कर लिया? यस सर। डिस्कस किया जाए? यस। चलो अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं बगल में व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे अगर हम आ जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपन लोग देख रहे थे कि क्या दिया था। 54 ग्राम ऑफ गौरंग बेटा, गौरंग, गौरंग बेटा, आवाज आ रही है? $54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम 3+ दिया है, तो आप क्या करेंगे? मोल्स निकाल सकते हैं? बोलो सही है? यस सर। मोल्स ऑफ, इसको हम लोग यहाँ पे ना करके उसी में चलते हैं, नॉट शेयर करते हैं। शेयर मैं आईपैड ही करता हूँ, ठीक है? चलो देखो आपको क्या दिया है। मोल्स, आपको दिया है मोल्स ऑफ एल्युमिनियम 3+। सोचो एल्युमिनियम 3+ के मोल्स कैसे निकालेंगे? वेट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट। वेट अपॉन फॉर्मूला वेट करेंगे कि नहीं, क्योंकि आयंस दिया हुआ है। अब वेट कितना दिया है? 54 ग्राम। एल्युमिनियम का कितना होता है? 27 ग्राम। तो आपका कितना आ जाएगा? 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम 3+। कुछ भी निकालने से पहले मुझे उसके मोल्स पता करने हैं, ये मेरा पहला टास्क होता है। क्या क्लियर है? यस सर। हाँ, अगर हमें 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम पता चल गए तो अब हमको क्या कह रहा है? चार्ज निकालो। तो भैया हम क्या करें,
total number of ions of aluminium 3+ कितने होंगे? 2 into Na। क्या सबको समझ में आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑफ एल्यूमिनियम 3+ इतने ही होंगे। यस सर। सर अब बताओ चार्ज ऑन 1 आयन, चार्ज ऑन 1 आयन कितना होगा? एक आयन में चार्ज कितना होगा? 1.6 into 10 power minus 19 3 into 1.6 into 10 की पावर -19। बोलो सही है? यस। क्योंकि एक आयन का चार्ज कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब 3 इंटू इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 power -19 चार्ज होता है, कूलम। बोलो सही है? Yes, sir. यस Yes, जब sir. एक आयन का चार्ज इतना है तो भैया टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज कितना होगा? एक आयन का चार्ज इंटू टोटल आयन का चार्ज। क्या सही है बेटा? टोटल Yes. आयन है आपके पास 2 into Na और ये आ जाएगा कूलम में। क्या सही है? यस सर। हो गया क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं आईआईटी में, तभी मैं इन क्वेश्चंस को आपसे करा रहा हूँ। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपके दिमाग में? सबका आंसर सही है ये? यस सर। यस सर। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास ये आईआईटी का क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो बता दीजिए, मैं इसको एक बार पढ़ दूंगा पूरा क्वेश्चन। जिसके ऊपर आईआईटी लिखा हुआ है। हाँ आईआईटी लिखा हुआ है। सब पढ़ दीजिए थोड़ा। ठीक है, एक बार रीड कर दिए। बिल्कुल बेटा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 ml इक्वल टू 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। ये आपको ब्रैकेट में लिखा है 1 ml इक्वल टू 1 ड्रॉप, ठीक है। वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 ml। ये क्वेश्चन सही कर देता हूं मैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 ml। और 1 ml के बारे में क्या दिया है? 1 ml के बारे में दिया है कि 1 ml, अच्छा हाँ 1 ml, ये दो बार लिख लिया है। कैलकुलेट द, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चन, मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन लिखिए बेटा, बोलूं मैं क्वेश्चन? यस सर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, calculate the number of neutrons in 1 ml of water. Calculate the number of neutrons in 1 ml of water at 4 degrees centigrade. At 4 degrees centigrade, given that 1 ml equal to 1 drop. So 8/18 Na. अब इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे देखिएगा बेटा, मैं आपको यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे दिखाई देगा, मैं पूरा लिखे दे रहा हूँ, ठीक है क्वेश्चन को। So 1/3 Na। हाँ बेटा, अभी थोड़ा उसमें थोड़ा चेंज होगा। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, आपको दिखेगा अभी, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, एक्चुअली वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है उसने, मैं लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये जो मैंने शेयर किया है क्वेश्चन में लिखे दे रहा हूँ। कैलकुलेट number of neutrons in 1 drop of water, given that 1 drop equal to 1 ml। ये क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन। So 8/18 Na सही है। So 1/3 Na।
1/3 Na। 8/18 है। चलो आप लोग बोलते जाओ। 8 सर by 8/18 Na। 8/18 Na। और कोई? सर 8/18 Na। हाँ, और कोई आंसर? ये तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिएगा। सर Na by कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। सर Na by 22,400। Na by 22,400। अच्छा, और कोई? फोर बाय नाइन एन सर 4/9 Na 4/9 सर Na। वही चीज है। तो सेम ही चीज है सर, 8/18 Na। और कोई? सिंपलीफाई कर दिया। सर 2/3 Na। 2/3 Na। अच्छा 2/3 Na। और कोई? 8/18 Na। 8/18 वो हो गया ऊपर। चलो बेटा मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है? ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, ये दे दिया है कि 1 ड्रॉप इक्वल टू 1 ml। मतलब अल्टीमेटली हम कह दें कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 ml ऑफ वाटर, तो मतलब कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है? अगर 1 ml वाटर दिया है, 1 ml ऑफ वाटर, तो ये हमको वॉल्यूम दिया है। बोलो सही है? Yes, sir. बट Yes, क्या ये sir. वॉल्यूम एसटीपी पे दिया है? नो सर। नो सर। एसटीपी नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, यस सर। और एसटीपी का टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हमारा वॉल्यूम एट एसटीपी नहीं है, तो डिवाइड बाय 22,400 या डिवाइड बाय 22.4 नहीं कर सकते हम। क्लियर है? समझ में आया बेटा? यस। Yes, मतलब sir. ये वाला जो आंसर है वो गलत है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। 1 ml ऑफ वाटर दिया है और एसटीपी पे नहीं दिया है, तो क्या हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के मोल्स निकाल सकते हैं? नो सर, प्रेशर नहीं दिया। हाँ, क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर दिया है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बट प्रेशर हमको नहीं दिया है, तो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी भी नहीं लगा सकते हैं। तो बेटा उससे भी मोल्स डेंसिटी नहीं लगा। निकाल सकते। सर हाँ, तो फिर एक ऑप्शन बचा है, क्या कर सकते हैं? डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हमको पता है कि हम जो 4 तरीके बताते हैं मोल्स निकालने के, उनमें से कोई तरीका नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हमको पता है मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे वाटर की सबको वेल नोन होती है कि 1 ग्राम पर ml है, और वॉल्यूम भी आपको 1 ml दिया हुआ है, तो ml से ml कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1 ग्राम आ गया। 1। तो बेटा मोल्स ऑफ वाटर क्या आ जाएंगे? मोल्स ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर है 1 ग्राम, और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 18। कितना है आपका? 18। 18। तो ये आ गए मोल्स। हमको चाहिए क्या? न्यूट्रॉन। तो हमारे पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे? 1/18 Na. 1/18 Na 1/18 Na। समझ में आया बेटा? यस सर। 1/18 Na आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है सर। इन 1 मॉलिक्यूल। ये तो सिखा दिया है आपको, क्योंकि हाइड्रोजन में होंगे 0 न्यूट्रॉन और ऑक्सीजन में होंगे 8 न्यूट्रॉन। तो टोटल कितने आ गए? 8 न्यूट्रॉन। 8।
समझ में आया? 8 न्यूट्रॉन आ गए आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आएंगे? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आएंगे भैया? 1/18 इंटू Na, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में है 8, तो हम क्या करेंगे? 8/18 18 इंटू Na कर लेंगे। yes और क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर आप देख रहे होंगे कि कई लोगों ने सही आंसर कर दिया है। सर 1/18 Na तक तो कर लिया था सर, 8 वाला समझ ही में नहीं आया, न्यूट्रॉन वाला। अभी बात समझ में आ रही बेटा? इतना क्वेश्चन कहीं डाउट नहीं है ना इसमें? बताइए, कहीं डाउट हो तो मेरे से पूछिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसा है सर? यही सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आए? ये Yes, कल बताया था ना कि आपको मास नंबर मतलब एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। होता है कि नहीं होता है? यस सर। और जब भी कोई एक सिंबल लिखा होता है तो ऊपर होता है मास नंबर मतलब एटॉमिक मास और नीचे होता है एटॉमिक नंबर। बोलो सही है? यस सर, यस सर। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को, अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, अब बहुत अच्छे समझ लीजिए, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है? अगर हमारे पास बेटा सिद्धि कहाँ हो तुम? बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो। एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, या फिर मैं कह दूं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कह सकता हूं? यस सर। बोलो। यस सर, ज़ेप होता है ना सर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हाँ, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कह सकता हूं। यस सर। अब अगर वाटर मॉलिक्यूल को लिखें हम तो ये ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू हाइड्रोजन का मास नंबर है 1, एटॉमिक नंबर है 1, प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर है 16/8। क्या लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। बेटा यहाँ से आ जाएंगे 2 और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए? 0। यस सर। यस प्लस सर। इसमें 16 माइनस 8 कितना हुआ? 8। तो बताइए कितने न्यूट्रॉन होंगे? 8। एक मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने न्यूट्रॉन होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, यस सर। अभी समझ में आया सबको? यस सर। चलो और बताओ, अगला क्वेश्चन करेंगे? यस सर। सर बोलो। अगर सर आपका मन हो तो सर दे सकते हैं सर, ब्रेक या छुट्टी कुछ। बस क्वेश्चन करवाए थे। ये क्वेश्चन आपको अच्छा मैं चलो दे देता हूँ, घर से करके लाइएगा, ठीक है? हाँ ये करना यस चाहोगे? सर, यस। नहीं सर, घर से कर लाएंगे घर सर। से कर लेंगे। ठीक है चलो। अब आपका काम क्या है? डीपीपी 2, अभी डीपीपी 1 डिस्कस कर दी है, डीपीपी 1 पूरी फेयर में हो जानी चाहिए एक एक क्वेश्चन, ठीक है? अब डीपीपी नंबर 2 फेयर में करना है, मैं उसको अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ये सॉल्यूशन भेज दीजिएगा ग्रुप पे, पीडीएफ सॉल्यूशन भेज दीजिएगा। सॉल्यूशन भेजना पड़ेगा, जरूरी है? नहीं सर, वो सर छोड़िए सर, फिर जब आपको समझ में आ गया तो सॉल्यूशन की जरूरत क्या है? अगर नहीं समझ में आए तो डिस्कस कर लेंगे। जब कोई जरूरत सर डीपीपी का प्रिंट आउट निकाल के अपनी नोटबुक में चिपकाना है क्या, या फिर डायरेक्ट आंसर्स लिख लें? डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है क्योंकि डीपीपी तो आपके पास रहेगा ही, है ना? वही तो सर मैंने जो यही किया। डीपीपी में क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, डबल काम नहीं करना, मुझे सीधा डीपीपी नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और सॉल्यूशन, बस। यस ओके सर। ठीक है? और सॉल्यूशन करना कैसे है, सॉल्यूशन करना कैसे वो भी देख लो। सॉल्यूशन करना कैसे है मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन भी करने का तरीका आपको वो भी सीखना है, ठीक है? वो भी दिखा देता हूँ मैं बहुत अच्छे से, आप समझ लो कि ये ऐसे ही करना है क्योंकि यही बेस्ट तरीका आपको स्कूल में भी करना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है? जब भी कभी हम कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है?
सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे लिखेंगे डीपीपी नंबर, ठीक है, जो भी हो 1 या 2, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 1 सबसे पहले उसमें लिखेंगे गिवन दैट, आपको क्या क्या गिवन है। गिवन है वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ H2SO4 या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, जो भी गिवन होगा सब लिख लेंगे। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फिर तब इसके बाद वेट, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यहाँ पे वेट लिखा 24 डिवाइडेड बाय 48 बस सीधा हो गया क्वेश्चन। ये नहीं लिखा तो आंसर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने का सीखना अपने को, स्कूल के लिए भी तैयार होना है, क्योंकि स्कूल में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो स्कूल में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त स्कूल को भी ध्यान में रखना है, स्कूल के लिए भी तैयारी करनी है। यस। अब बेटा ये अगर पागलपंती अब बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे नाम बहुत अच्छे से दिखा रहा है, और कहो तो अभी तुम्हें बाहर कर दूं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सिंपल ये ध्यान रखना है कि इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत है, जो भी गिवन है उसी से हिसाब से, ठीक है। अभी आज मुझे बताइए, आज सबको पूरी डीपीपी समझ में आई अच्छे से? यस सर, बहुत अच्छे से। और जितने जो भी डाउट थे मोल से रिलेटेड वो इस डीपीपी को करने के बाद खत्म हो गए होंगे। यस सर। जो भी थोड़े बहुत डाउट रह जाएंगे वो डीपीपी नंबर 2 जब सॉल्व करेंगे तो और डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या समझ में आ रही है सबको बात? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर सर मैंने सर पहली डीपीपी और सर दूसरी डीपीपी सर मैंने थोड़े सर शॉर्ट मेथड से कर दी सर, पूरा अच्छे से लिखे बिना। हाँ, तो उनको फिर लेकिन से सर करो, फेयर में कर दिया। उनको फिर से करो, ठीक है, फिर से कोई बात नहीं, उनको फिर से करो और अच्छे फेयर में ही करना है, अच्छे से, ठीक है। So we haven't discussed that question of hypothetical compound that we gave नेक्स्ट the क्लास last. में वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली वो क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं मैं कहाँ पे, यहाँ पे दिया है, ठीक है। एक्चुअली वो क्वेश्चन आपको आपके जो मैं अभी डीपीपी ये शेयर करूंगा पीडीएफ फाइल, उसी में दिया है। अगर आप देखेंगे तो इसी में नीचे दिखा देता हूँ मैं क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, दिख रहा है? हाइपोथेटिकल कंपाउंड ए अल्फा बी बीटा सी गामा, दिख रहा है? यस सर। बेटा जब यहाँ पे आ जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते तो हम यहाँ पे फिर आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। Okay, sir. आप टेंशन ना लो, सब चीजें आपकी होंगी, कुछ भी नहीं रहेगा। बस आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है, जितने मन से आज पढ़ रहे हो इतने मन से पूरे टाइम पढ़ते रहना है। सारे क्वेश्चन होंगे, कहीं भी कोई डाउट आएगा मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, समझ रहे हैं? आप कैसे भी किसी भी तरह का किसी भी बुक से कोई भी डाउट लेके आइए, मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहना है, बस आपको सब चीजें होंगी। समझ गए बेटा सब लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आपका आज का काम क्या है? अब आज का काम क्या है, डीपीपी 2 सॉल्व करनी है, और साथ में मैं जो ये क्वेश्चन क्लास में कराए हैं ये भी क्वेश्चन क्लास की कॉपी में कर लेना है, ये मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है? यस सर। ये आईआईटी वाले क्वेश्चन सर कॉपी में करने सर, जो हाँ, ये सारे जो ये क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन ये जो मैंने क्लास वर्क में कराया है, ये क्वेश्चन आपको अपने क्लास वर्क की कॉपी में करना है, जिसमें थ्योरी लिख रहे हैं, ठीक है। और जो डीपीपी के क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको मतलब अपने उसमें सॉल्व करना है, होमवर्क। सर जो मेडिकल के बच्चे उनको भी आईआईटी वाले क्वेश्चन ही करना है सॉल्व? क्या बेटा? और जो मेडिकल वाले उनको भी सॉल्व करना है आईआईटी को? बिल्कुल बेटा, ये तो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा है आपको, है ना। हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है, वो आईआईटी का हो या मेडिकल का हो, कहीं का भी हो। क्लियर? ओके सर। सर डीपीपी दोबारा सेंड कर सकते हैं क्या? मेरे पास है नहीं। बेटा कोई अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें। किस ग्रुप में हो आप? किस स्कूल से हो? आरडीएसओ। हाँ, आरडीएसओ ग्रुप में कोई एक लोग फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, फिर से एक बार। यस सर। ठीक है, चलो। अगर कोई फॉरवर्ड ना करे तो आप बेटा मुझे मैसेज करिएगा, मैं कर दूंगा आपको, ठीक है? यस सर। चलो, ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।